सुशील, मेरा सवाल आपसे है, अब उदित राज जी ने हम पर इल्जाम लगाया है कि हम आपका एजेंडा चलाते हैं। आगे के सवालों में पता चल जाएगा कौन किसका एजेंडा चला रहा है, लेकिन उदित राज जी बहुत गुस्से में है, सदमे में है, क्या जवाब देंगे? गुस्से में नहीं हूं नमिका जी, कोई गुस्से में नहीं हूं। अपने शहीदों को मरवा करके चुनाव सबसे पहले तो उदित राज जी मेरे बड़े भी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, मैंने इनको टोका नहीं तो मुझे भी ना टोके, और 2-3 बातें स्पष्ट कहूंगा। सबसे पहले तो उम्मीद है नाविका जी आज उदित राज जी जाके राहुल गांधी जी को जरूर बताएंगे देश में लोकतंत्र जिंदा है, क्योंकि जिस चैनल पे उनको बुलाया गया अतिथि के द्वारा अपनी बात रखने के लिए, उसी चैनल पे उन्होंने कीचड़ उछाला, और फिर भी उसी चैनल की पत्र नाविका जी ने उनको समय दिया। तो देश में लोकतंत्र जिंदा है, ये राहुल गांधी जी को जरूर जाके बताएं। दूसरी बात, अब 2024 और अदानी जी का, क्योंकि प्रश्न चल रहे हैं, पहला प्रश्न अदानी जी का। नाविका जी, 2024 में सूरज पश्चिम से उग सकता है, शेर की बकरी से दोस्ती हो सकती है, घोड़ा घास से दोस्ती कर सकता है, डायनासोर धरती पे वापस आ सकते हैं, पर कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। ये मैं अहंकार में नहीं, बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के कहता हूं, उसके 2-3 कारण है। अदानी का विषय भी पहला कारण, 2024 का चुनाव माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी और सरकार के अच्छे काम पे, देश के किसान पे, देश की महिलाओं के लिए जो योजना, जो बॉर्डर सुरक्षा के लिए काम किए हैं, 220 करोड़ वैक्सीन के टीके लगाए हैं, उनके बल पे लड़ रही है। कांग्रेस 2024 का जो चुनाव है वो जॉर्ज सोरोस, बीबीसी, चीन, आतिक अहमद की तारीफें, पिछड़े समाज का जो अपमान किया है, उसके बल पे लड़ेंगे। आज 2014 में जब चुनाव आया था तो जनता पूछती थी, जब मोदी जी आए थे, ये कैसे होगा। 2019 में बदल गया नैरेटिव, इतना कुछ कैसे हो गया। 2024 में जनता बोल रही है, मोदी जी वापस आइए क्योंकि ये दिल मांगे मोर। आज सीधा सीधा 2 खेमों से खबर क्या आ रही है नाविका जी। अब अदानी जी की बात लेते हैं। उदित जी, नाविका जी को मत समझाइए, जयवीर शेरगिल को मत समझाइए, किसी को मत समझाइए, पहले अदानी मसले पे जाके शरद पवार जी को कन्विंस कर लीजिए। जनता तो बहुत दूर की बात है, आप अपने एलायंस को, जो आपके समर्थन में खड़े होते हैं, जिनके साथ आप 2024 का सपना ले रहे हैं, उस एनसीपी को ही नहीं आप कन्विंस कर पा रहे, तो बाकी देशवासियों को तो दूर की बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि मोदी जी ने प्रश्न क्यों नहीं किया, नाविका जी क्यों नहीं प्रश्न पूछ रही, जयवीर क्यों नहीं जवाब दे रहा, क्योंकि हम देश संविधान में विश्वास रखता है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी की हुई है। आपको सिर्फ विदेशी ताकतों पे, यूएस, अमेरिका और यूएम में कोई जानकारी हो या जांच हो, उस पे विश्वास है। देश को जो सुप्रीम कोर्ट ने जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की हुई है, उस पे विश्वास है। और आखिरी और सबसे अहम बात कहता हूं नाविका जी, मैं पूछना चाहता हूं, आज बीजेपी के पास नेता है, नीति है, नेतृत्व है, विपक्ष के पास सिवाय माननीय मोदी जी को आपत्तिजनक बयान देना, मोदी जी मर जा, नरेंद्र मोदी तेरी कब्र यहां खुदेगी, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। 2024 का चुनाव जनता और मोदी जी के विश्वास का, मजबूती का चुनाव है, और 2024 कांग्रेस को अपने अस्तित्व बचाने का चुनाव है, ये वास्तविकता है। बिल्कुल। और उदित राज जी, आप इतना नाराज ना हो, हमने लोगों से मन की बात जानने की कोशिश करी, अब वो आपके सामने लिखी, अब आप हमें ही उसमें दोषी मान लें तो